हिंदू हृदय सम्राट आए हुए हैं। हाँ जी, हिंदू सम्राट क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। अरे सर, मेरा एक सवाल हम्म। है। मैं बोले। देखता हूँ कि आप हिंदू धर्म का बहुत विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का बहुत विरोध करते हैं। पूछ रहा हूँ कि हिंदू हाँ। धर्म का विरोध क्या होता है? अब ब्राह्मणवाद का विरोध क्या होता है? ये दोनों अलग अरे, अलग ये टर्म है जो कि आप एक ही टर्म है? तो वो दोनों एक ही हैं। मतलब अच्छा, दोनों एक ही तो सीधे कहिए ना कि ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म क्यों उसमें घुसेड़ रहे हैं फिर अलग से? अगर ब्राह्मणवाद ही हिंदू धर्म अरे, है मेरा तो कहने उसका का विरोध मतलब होना ही ये। चाहिए। हम्म। हाँ। उसका विरोध होना चाहिए फिर। तो मैं आप देखिए, मैं इस पर डिबेट करने नहीं आया हूँ। मैं एक अलग टॉपिक लेके आया हूँ। बोलिए हाँ। बोलिए। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया और 800 वर्ष हमारा देश हम्म। मुस्लिम आक्रांताओं के अधीन रहा। तो इन कब सालों से में कब कब से कब तक मुस्लिम शासन किए? देखो, लगभग 800 साल। 800 200 हाँ। मतलब कि और दसवीं 200 सदी साल से? अंग्रेजों को गुलाम। आप ये एक कह रहे हो एक 10वीं सदी से? हाँ, 1000 वर्ष। अच्छा, हाँ। 10वीं सदी से आप कह रहे हो ना? नहीं, 10वीं सदी से थोड़े किए हैं। भारत हाँ। गुलाम हुआ है तकरीबन 12वीं सदी के हाँ। बाद ही हुआ है। अरे, लेकिन उससे भारत जो पहले है। लुटेरे आते थे ना। अच्छा, हाँ। तुलसीदास कौन सी सदी का उससे था? पहले जो। तुलसीदास नहीं, कौन मुझे सी उससे सदी का कोई था? मतलब नहीं, मैं यहाँ पे। काहे नहीं मतलब है? तोलवी। काहे नहीं मतलब है? भाई, आप जब मुस्लिम शासन था, तो मैं। मुस्लिम शासन के पहले आपका ना हम्म। रामानुजाचार्य आता है, ना आपका तुलसीदास आता है, ये सब आते ही नहीं है। ये सब आते हैं मुस्लिम हम्म। शासन में। हम्म। हैं? आपका जो है भक्ति आंदोलन के जितने आपके लोग हैं, आपका रामदासी संप्रदाय हाँ। या कौन सा संप्रदाय, ये सब के सब मुस्लिम शासन काल में आते हैं। उससे पहले ये सब कहाँ थे? आप लोग जो है नहीं, जब तो मेरे मुस्लिम कहने का शासन मत। कर रहा था। नहीं, एक एक चीज देखिए ना कि हाँ। जब अंग्रेज आया तो भारत के लोग क्रांति की अंग्रेजों के खिलाफ। और जब मुस्लिम आया तो आप हाँ लोगों कि। ने क्रांति क्यों नहीं किया? आप क्या लिख रहे थे? रामचरितमानस गाली दे रहे हैं आप। यहाँ के शूद्रों को गाली दे रहे हैं। यहाँ के जो है यादवों को गाली दे रहे हैं आप। यहाँ जो स्वपक्ष की राज सबको गाली दे रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन था आप लोगों का मुस्लिम शासन काल में? आप अल्लो उपनिषद लिख रहे हैं। आपको पता है आपने आपके जो भविष्य पुराण है उसमें आप लिख रहे हो कि अकबर जो है पिछले जन्म में जो है ब्राह्मण था। आप लोग मुस्लिम की तारीफ किए जा रहे हो। भाई, आप ये बताओ कि मुस्लिम जब ओ आया भाई, उसको हम नहीं करते। ब्राह्मण ठहरा रहे हो। आप जो है आप लोग शादी किए नहीं, हो। तो मैं वोल्गा टू गंगा पढ़ो ना। केदारनाथ पांडे जो हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई मुस्लिम शासन काल में जो उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है इस पर। और उनका ही छोड़ दो। ये साक्षात प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रूफ है हम्म। कि भाई मुस्लिम से जो शादियां हुई थी वो किन किन लोगों ने की थी। हम्म। अब बताएं हमें। मुस्लिमों से शादियां किसने की थी? अरे, मैं ये नहीं मुस्लिमों बता के रहा मैं। दरबारी कौन थे? मुस्लिमों के दरबारी कौन लोग थे? सर, कौन मैं सी ये जाति के लोग थे? हिंदू थे, हिंदू। हिंदू थे ना? कौन सी जाति के थे बताएं आप हमें। ब्राह्मण थे। हाँ। वो ब्राह्मण थे। वो तो हर अब जाति ये से थे बताओ ना, जो हमें। श्रेष्ठ था। नहीं, हर जाति श्रेष्ठ थे तो आप ये बताओ। जहां आपको क्रांति करनी चाहिए थी उनके दरबार में आप चाटुकारिता क्यों कर रहे थे? नहीं, तो उनके मेरा सुन लो दरबार ना, में। पहले मेरी बात भी अब तो सुन मैं लो। आपकी बात सुन नहीं, रहा हूँ। आपने अभी जो एक मिनट रुके, थोड़ा रुक जाएं। मैं आपकी बात सुन ही हाँ। रहा हूँ। आपने हाँ, आते रुक ही गया। जो क्वेश्चन दागा ना उसी का मैं अभी पूछ रहा हूँ। अब आप अपना स्टेटमेंट रखिए कि आप हाँ। अब क्या कहना चाहते हैं। हम्म। हाँ। बोले क्या कहना मैं ये चाहते हैं, कहना बोल चाह रहा लीजिए। हूँ कि क्योंकि देखिए आवाज कट दलितों रही पे, है। शूद्रों पे बहुत अत्याचार आवाज। हुए। आप कहते हैं कि दलितों पर, शूद्रों पर बहुत अत्याचार हुए, ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए। तो जो मुस्लिम शासक आए, उन्होंने हमारे देश में लूटपाट की, पाकिस्तान बना, जब दलितों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उस पर भी तो आप डिबेट करिए ना कभी। क्या अच्छा, वो आपके भाई पाकिस्तान लगते हैं? एक मिनट, पाकिस्तान डिवाइड हुआ। पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान भारत में है कि हम्म। भारत से बाहर है? भारत से बाहर पाकिस्तान है। भारत से बाहर है ना? तो जब भारत से बाहर हो गया, जब हमारे राष्ट्र में हाँ। वो आता ही नहीं है, हम्म। जब उसका ऑलरेडी अपना देश हम्म। बन चुका है तो उससे हमारा क्या लेना देना? हम क्यों उसमें अपना सर खपाएं? जब हमारा वहां रत्ती भर लेना देना नहीं नहीं, है, तो जब मैं। हम वहां आ सकते हैं ना जा सकते हैं, तो हम उस पर अपना क्यों सर खपाएंगे? दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करके हमको क्या मिलने वाला है? हमारे जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं, भारत में उनके ऊपर शोषण हो रहा है, भारत के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे ना।
हम क्यों दिन-रात पाकिस्तान, पाकिस्तान करेंगे? उसमें हमारा हाँ, पाकिस्तान अगर हमारे देश तो के ऊपर हमला मतलब करता है तब हम उस पर बात करेंगे कि भई हमारे देश पर क्यों हमला किए तुम? तब उस पे बात होगी, जब देश पे आँच मतलब आएगी तो। यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट थोड़ा ही है कि भारत-पाकिस्तान में क्या चल रहा है। यहाँ नहीं, पे हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की। अगर कोई पाकिस्तान का आके भारत में किसी को घोड़ी चढ़ने से रोकता है, तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आके किसी की मूंछ रखने पर उसको दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी बात करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान से आकर भारत में कह रहा है कि तुम शूद्र हो, नीच हो, हमारी किताब में ये लिखा है तुमको हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे, ये ऐसी चीज़ कर रहा है, तब हम बात करेंगे उसकी। भई यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे ब्राह्मण दिक्कत कर रहा है, तो हम उसकी बात करें या पाकिस्तान की बात करें? आप मुद्दा क्यों घुमा रहे हो? हैं? बात चल रही है हँसुए की मैं वो मुद्दा नहीं घुमा खुरपी रहा, का मैं गीत बता रहा हूँ। हाँ, नहीं क्या बता रहे हो आप? आप कह रहे हो कि पाकिस्तान की क्यों नहीं बात मैं करते हो? क्यों मुद्दा बात नहीं करेंगे घुमा आप? रहा, मैं देखिए आपका पाकिस्तान की बात आवाज़ मैं इसलिए कर आवाज़ रहा हूँ कट कि रहा जो है। हुँ, जोगीनाथ मंडल बना था ना, उसमें हुँ। पाकिस्तान बनाने में। अरे भाई आज वो आपका आवाज़ दलित कट रहा है। पाकिस्तान 1 में जो मिनट गए आपका थे दलित, आवाज़ कट रहा है। हाँ, पाकिस्तान आ में रही सब है। दलित ही गए थे। हाँ, हाँ, अब आ रही पाकिस्तान है। में सबसे सबसे हुँ। बड़ी कम्युनिटी दलित की थी। वही पाकिस्तान में जब देश बँटवारा हो रहा था, तो वहाँ से पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनरल कैटेगरी जो सवर्ण सो कॉल्ड थे, ब्राह्मण थे, सब थे वहाँ पे। तो जब देश बँटवारा हुआ तो वो तो अपना पीठ उठा के लेके भाग लिए भारत में। वहाँ पे टिका कौन? जो टिका उसको आप कह रहे हो कि वो दलित था। ये आप कह रहे हो ना? आप कह रहे हो। कश्मीर का आप ले लो ना। क्या जोगीनाथ क्या मंडल लिखा है? का पढ़ लेना। नहीं क्या मंडल क्या कौन-से जाति होते हैं जोगीनाथ मंडल? मंडल का बताओ। पढ़ लेना, जो दलितों के मंडल नेता थे। कौन-सी जाति? नहीं, मुझे नहीं अरे भाई पता कि मंडल कौन सी जात, नहीं पता है ना? मुझे इतना नहीं अच्छा पता, ठीक है। लेकिन नहीं मैंने पता है ना तो पढ़ा। रुको मैं बता हाँ, अरे रुको भाई साहब मैं बताता हूँ ना आपको, मंडल कौन होते हैं। मंडल जो हैं वो यादव जाति होती है। मंडल जो है वो यादव जाति होती है। आप उठा के देख लीजिए मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए लड़े थे। ये जितने भी मंडल होते हैं वो जनरली यादव समाज से आते हैं। अब कोई एक्सेप्शन में कोई दलित वगैरह हो तो वो अलग मैटर है। लेकिन ये एक चीज़ याद रख लीजिए सरनेम मंडल जो है यादव जाति होती है। आप बार-बार दलित कह के मुद्दा मत घुमाइए इस चीज़ को। आगे बोलिए क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो शूद्र पाकिस्तान में गए थे, तो उनको ब्राह्मणवाद या पाखंडवाद गए किसने नहीं खत्म थे। कर दिया भाई? अरे भाई साहब यहाँ से कोई नहीं गया था। गए कौन थे ना गया था? भाई। अरे कोई नहीं गया था यहाँ से भाई साहब, यहाँ से कोई नहीं गया था। जो वहाँ का था वो वहीं रह गया। वहाँ से कुछ लोग यहाँ चले आए, पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में रहने थोड़े आए थे। भई यहाँ से मुस्लिम वहाँ गए हैं, कुछ लोग मुस्लिम यहीं रह गए, कुछ चले गए। अच्छा अब बताओ क्या कहना है इसमें? क्या कहना है? बताओ आप हमें? तो वही तो, उनको किसने खत्म कर दिया? उनको मैं ये कह रहा हूँ कि उनको कौन से हुँ, हुँ। पाखंडवाद ने खा गया? वहाँ हाँ, धर्म हाँ, बचा ही हाँ। था ना। वहाँ पे तो मुस्लिम अच्छा देश बन ये गया था वो। तो उनको किसने हाँ, खत्म किया हाँ। भाई? हाँ, अब ये बड़ा उनका अच्छा एक अस्तित्व सवाल कौन आपने मिटा रहा पूछा। वहाँ पे? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। भई पाकिस्तान एक देश है, वहाँ पे जो लोग जो नॉन मुस्लिम जो लोग थे, वहाँ पे जो रुक गए, उनको किसने खत्म किया? ये मुद्दा इस बात से कुछ लेना-देना ही नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और सो कॉल्ड आपके जो अपर कास्ट हैं, ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इन दोनों का एक-दूसरे से कुछ लेना-देना नहीं है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आज आपके देश में कौन सभ्यता खत्म हो रही है, कौन लोग खत्म हो रहे हैं, ये आपके देश की ज़िम्मेवारी है। ये वहाँ के लोग समझे जिन लोगों ने डिसीज़न लिया कि हमको कहाँ रहना है, वहाँ फाइट कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, उनके साथ क्या हो रहा है, ये वहाँ के लोगों की वो उस देश की बात है ना, हमारे देश की थोड़ी बात है। यहाँ पे हाँ, जब हम बात कहते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की बात करेंगे ना। हम पाकिस्तान की थोड़ी बात करेंगे। अब पाकिस्तान में कौन व्यक्ति वो पाकिस्तान का नागरिक है। हम पाकिस्तानी नागरिक के लिए अपने देश में रह के क्यों बात करेंगे? अगर हमारे देश का कोई नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी जाति को अगर हमारे देश का नागरिक है, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के नागरिक की अब वो वहाँ पे जो भी रह गया वो पाकिस्तान का नागरिक है। हम पाकिस्तान के नागरिक के लिए क्यों बात करेंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इस और उस पर बात करके हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे यहाँ से। ना उसके सरकार पे कोई प्रेशर बना सकते ठीक हैं, है। ना वहाँ के लोगों पे कर सकते हैं, तो हम क्यों अनर्गल बातें करें? हमारे भाई लोग यहाँ पे रहते तो फिर हैं, यहाँ पे उनके साथ जो हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, बोलिए। जो आप जो भीम प्लस मीम की जो बातें करते हैं, तो ये फिर तो गलत है ना? कहाँ पे इसमें करते हैं? भाईचारा कहाँ पे कहाँ है? करते हैं? हाँ, कहाँ पे बहुत से करते लोग हैं? यहाँ पहले पे भीम बताइए तो? प्लस मीम करते रहते, नहीं अरे भारत कहाँ भारत 1 में मिनट, करते 1 हैं। मिनट। आपने कहा भीम प्लस मीम। सबसे पहली बात तो आज तक इतनी स्ट्रीम हुई है, यहाँ पे जय भीम के अलावा मीम शब्द आया ही नहीं है। आप अपने तरफ से एक नई नौटंकी यहाँ पे जोड़ दिए हैं कि जय भीम प्लस जय मीम। अरे मीम आज तक यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है।
ये आप लोग अपनी आईडी लगा के आते हो, कोई दुर्गा का लगाया रहता है, कोई जो है हनुमान का लगाया रहता है, कोई राम का लगाया रहता है और नीचे लिख के जाते हो कमेंट में जय भीम और जय मीम। डेली चेक करता हूँ इस चीज़ को। जब मेरी नज़र पड़ती है आज तक पूरे-पूरे इस चैनल पे जितने कमेंट सेक्शन में जितने भी जहाँ जय भीम, जय मीम लिखा होगा वहाँ आप ही दूबे, चौबे, मिश्रा, छब्बे, नब्बे, दीक्षित, पाड़ी, साड़ी, खाड़ी यही लोग होंगे आप। एक भी यहाँ का बंदा जो है कोई मीम नहीं करता है यहाँ पे। ये सारे के सारे आप लोगों की आईडी होती है। उठा के अभी भी चेक कर लीजिएगा पूरा का पूरा ये आप ही लोगों की आईडी है। और यहाँ पे इस चैनल पे आज तक नहीं बात हुई है। यहाँ पे आप ही आके ये बात कर रहे हो। हिंदू सम्राट बन के आए हो और आप क्या बक रहे हो जय भीम, जय मीम। जैसे मैंने पूछा कि भैया कहाँ मीम की बात हुई है? फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे लोग बात कौन लोग बात करते हैं? एक टाइम स्टैम्प बता दो किसी भी स्ट्रीम का जहाँ पे मीम की बात हुई हो। बताओ मुझे कौन से स्ट्रीम में ये बातें हुई हैं? बताएँ हिंदू तो भाई सम्राट। फिर आप तो आप विरोध किसका करते हो? हिंदुओं का करते हो? मुसलमानों का भी तो कुछ बताइए ना, जो हमारे देश को अच्छा खोखला कर प्लेलिस्ट रहे चेक हैं। किए हो? उनके क्यों अच्छा। इतना नहीं बोलते तुम? अच्छा, अच्छा तुम तड़ाक पे पहुँच गए, वो भी मैं पहुँचा दूँगा मैं। पहले तो एक चीज़ ये बताओ मुझे हिंदू सम्राट कि दलितों पे यहाँ पे भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या बाबा साहब को जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उनको या फिर आज भी जो रोक देता है कि भाई पानी नहीं पीने देना है या उन पर जो अत्याचार करता है, वो मुस्लिम कर रहा है या फिर ये कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है या अपर कास्ट कर रहा है? पहले ये क्लियरफाई करो, कौन कर रहा है? शूद्र किस में आता है? मुस्लिम में आता है या फिर हिंदू में आता है? शूद्र किस में आता है? ये बताओ। हिंदू सम्राट पहले ये बताओ, कहाँ गए? अपने भाई माइक अनम्यूट करो। ओ हिंदू सम्राट, हिंदू में आते हैं ना। हिंदू में आते हैं। अच्छा ये बताओ कि शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र कोई देखो, शूद्र के बारे में आपको जानना था ना, भीमराव अम्बेडकर के वो आप हुँ, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना, तो उन्होंने बोला है कि हुँ, शूद्र क्या थे और उन्हें शूद्र हाँ, वर्ग हुँ, में क्यों रखा गया। हुँ। तो क्यों आप रखा गया देखो, है आप बता दो हमें? अम्बेडकर, भीमराव आप बता अम्बेडकर। दो। वो खुद ही उनको शूद्र में रखा गया था ना, तो डेफिनिशन क्या नहीं, है? एक किताब है ना उनके ऊपर एक किताब लिखी है कि शूद्र जो शूद्रों के ऊपर, जो शूद्र थे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते थे, इसलिए उन्होंने उनका उपनयन कहाँ कहाँ संस्कार लिखी बंद है? कर दिया। आपके हाँ, पास सबूत अगर है। सबूत है यहाँ पे, हाँ, तो दिखाओ ना है मुझे, ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे। पर मैं यहाँ से दिखाओ मुझे, कहाँ पे सबूत? अभी मेरे पास शेयर उसकी करो। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ। नहीं, मैं अभी मैं उसकी अभी यही लिंक दिखाऊँगा, आप स रेफ़रेंस बताओ। उसी रेफ़रेंस बताओ, मैं अभी सुनो अभी दिखाऊँगा। फर्जी चीज़ों का नाम ना लें यहाँ पे, पहले बता देता हूँ मैं। कौन-सा सड़क छाप चैनल है, कौन फेक न्यूज़ फैलाता है, उससे हमको नहीं मतलब है। आप ओरिजिनल रेफ़रेंस दीजिए, किस बुक में, किस पेज में लिखा हुआ है। फैक्ट चेकिंग चैनल देखिए आप, बना-बना के फर्जी-फर्जी जो खबरें कई बार माफ़ी माँगनी पड़ी है कई चैनलों को। ऐसे-ऐसे फेक जो चैनल है ना, इनका रेफ़रेंस ना देवें यहाँ पे। जो ओरिजिनल तो रेफ़रेंस है वो बताएँ, बुक बताएँ, पेज नंबर बताएँ, कहाँ पे लिखा है। मतलब आप जो बताते हैं वो सही है, हम जो म बताते हैं वो मैं सब बनावटी है। नहीं आप बिल्कुल बनावटी है। अगर आप रेफ़रेंस नहीं दोगे, बोल दोगे कि व्हाट्सएप में जाके देख लो, फ़ेसबुक में जाके देख लो, तो हम थोड़े मान लेंगे। अगर आप ये कहते हो कि बाबा साहब ऐसी बात लिखे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई बाबा साहब ने कौन-सी किताब में लिखी, किस पेज में लिखी। ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब उन्होंने इसका सबूत क्या दिया, किस सबूत के आधार पर दिया। अगर वो सबूत भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं निकलता है, तो भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सबूत मतलब समझते हो? यहाँ सबूत का मतलब हाँ, इस जानता चैनल हूँ। पे हाँ, सबूत हाँ। का मतलब नहीं होता है कि किसी ने लिख दिया उसको आँख मूंद के मान ले। यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि यहाँ पे उसने लिख दिया तो यहाँ पे उससे भी आगे लेवल पे बात होती है कि उसका आधार क्या है? क्या उन्होंने इसका कोई एविडेंस दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्या उन्होंने अनुमान के आधार पे कहा है? अगर अनुमान के आधार पे तो भी हम लोग उसको एविडेंस नहीं मानते। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे फैक्ट चेकिंग होती है। तो अगर आप ये कहते हो कि भैया ब्राह्मणों पे किसी ने अत्याचार कर दिया तो आपको सबूत देना पड़ेगा।